हाँ तो बच्चे अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कहता है बेटा, BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC। बेटा एक ट्राइंगल है ABC, ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें ABC, इसको नाम दे देते हैं पहले, ABC एक ट्राइंगल है। इसमें कहता है BE और CF दो इक्वल एल्टीट्यूड है। BE एक एल्टीट्यूड हो गया और CF, C से F तक, मतलब ये भी एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है बच्चे। BE और CF ये एल्टीट्यूड हो गया बच्चे, ठीक है। अब बेटा जी जैसे ही एल्टीट्यूड वर्ड आएगा आपके दिमाग में ये आना चाहिए परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है बच्चे, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कहता है BE and CF are two equal altitude of a triangle ABC using RHS congruence rule। मतलब हमने RHS congruence rule लेना है बेटा जी। कुछ अब इसने हमारा काम ही आसान कर दिया, हमें इसी के बारे में सोचना है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है। RHS congruence rule प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेल्स। हमें ये प्रूव करना है ये जो ABC ट्राइंगल है ना ये आइसोसेल है। आइसोसेल कब होगा बेटा जी, जब AB और AC इक्वल होंगे, ठीक है बेटा जी। तो हमें यह प्रूव करना है AB इक्वल टू AC के है, तभी आइसोसेल होगा। तो बेटा जी सबसे पहले मैंने क्या कह रखा है कि फिगर को ड्रॉ करो अच्छे से, क्वेश्चन को पढ़ के मैंने वो काम कर लिया। फिर मैं कहता हूं कि अरे भाई गिवन लिख लो, गिवन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है। गिवन में इसमें क्या है, गिवन में इसमें ये है CF और BE इक्वल्स टू CF, ये दोनों इक्वल एल्टीट्यूड है। BE और CF जो है दोनों के दोनों इक्वल एल्टीट्यूड है। तो बेटा जी BE इक्वल टू CF मैंने लिख लिया। अब बेटा जी इतना भी ध्यान में रहना चाहिए कि ये जो एल्टीट्यूड है ना तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो ये बेटा जी एंगल जो बनेंगे ना ये CFB और CFA एल्टीट्यूड के ड्रॉ होने से ये भी 90 डिग्री के हैं, तो इसको भी हम ले लेंगे, यूज कर लेंगे बेटा। BEA और BEC ये भी 90 डिग्री के हैं, ठीक है। इतना भी हमें अंडरस्टूड होना चाहिए, लिखना है लिख लो, नहीं तो अंडरस्टूड है। एज दी CF एंड BE आर एल्टीट्यूड, दैट्स व्हाई दीज एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है बच्चे। तो गिवन में हमारा ये आ गया, ठीक है। अब बात चलती है टू प्रूव की तरफ, चलते हैं टू प्रूव की तरफ। टू प्रूव में क्या करना है भाई, मुझे आइसोसेल प्रूव करना है। आइसोसेल प्रूव कब होगा, जब AB बराबर AC के होगी, ठीक है। AB बराबर AC के होगी तो मैं लिख सकता हूं AB इज इक्वल टू AC और ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेल ट्राइंगल, ठीक है। यही तो प्रूव करना है भैया, ठीक है। अब बेटा जी इसमें कंडीशन और दे दी कि RHS रूल से ही करना है। चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, RHS रूल से ही करेंगे। तो मैं चलता हूं प्रूफ की तरफ। अब प्रूफ में बच्चे मैं दिमाग इतना लगाऊंगा कि मुझे ना RHS लेना है, RHS रूल से प्रूव करना है, RHS रूल से प्रूव करना है। इसका मतलब जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल करूंगा ना मैं प्रूव, वो ट्राइंगल करूंगा जो कि बेटा जी जिसमें कि RHS से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो, ठीक है। तो RHS से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव होंगे देखते हैं। अब बेटा जी सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि इसमें मैं कौन कौन से ट्राइंगल लूं, कौन कौन से ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कौन कौन से लूं, ठीक है। ट्राइंगल मैं अब देखूंगा AB और AC कौन से ट्राइंगल में है, ये AC है और ये AB है, ठीक है। अब ये AB के लिए मैं ये वाला ट्राइंगल ले सकता हूं, ठीक है बच्चे। ये AB के लिए मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगा, ये वाला, ठीक है। और AC के लिए मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगा, ये वाला, ठीक है बच्चे। अब इससे ये हमारे RHS से प्रूव होंगे, ये क्या RHS से प्रूव कर पाऊंगा मैं इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। अरे भाई RHS से कैसे प्रूव कर पाऊंगा मैं, पहले चलो मैं एक ट्राइंगल इसको ऐसे बना लेता हूं मैं, ठीक है। इसको मैं देख लेता हूं क्या RHS से प्रूव होगा ये। अरे इसमें क्या होगा, ये हमारा राइट एंगल तो मिल गया हमें, ठीक है। और ये हमें एल्टीट्यूड भी मिल गया, ये भी गिवन है और ये भी गिवन हो गया, ठीक है। ये हमारा मिल गया बेस, भाई जिस पे ये राइट एंगल बनेगा वो बेस ही तो होगा, तो ये तो बेस हो गया। और ये हो गया हमारा एंगल, भाई साइड मिल गया, एंगल मिल गया। अब हाइपोटेन्यूज तो हमें ये बनेगा, इसका हाइपोटेन्यूज AB बनेगा हाइपोटेन्यूज। भाई इस तरह से जब ये एंगल बनेगा, ये देखो आप,
ये इस तरीके से एंगल बन रहा है हमारा, तो बेटा ये जो बनेगा ये एंगल के अपोजिट वाली जो ये हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेटा जी इसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज तो हमारा इक्वल है ही नहीं, ये तो हमें प्रूव करना है, तो इट मींस ये ट्राइंगल तो हम ले ही नहीं सकते, ये ट्राइंगल तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर तो हाइपोटेन्यूज क्या है, वही जो चीज है जो हमें प्रूव करनी है इक्वल, तो अगर हम, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज तो हमें कभी इक्वल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि को तो कॉन्ग्रेंट प्रूव होने के बाद करना है हमें काम। ए बी इक्वल टू ए सी हमें कब दिखाना है, जब कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाए, तो बेटा जी वो तो हाइपोटेन्यूज तो हमें कभी मिलने वाला ही नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल हम नहीं लेंगे। तो बेटा दूसरा ट्राइंगल देखते हैं, दूसरा ट्राइंगल इसमें कौन सा बनता है, दूसरा वाला ट्राइंगल बनता है इसके अंदर, दूसरा वाला ट्राइंगल बनता है, ये हमें मतलब वो वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड, ये वाली साइड नहीं आनी चाहिए उसमें, जो हमें इक्वल प्रूव करनी है वो वाली साइड नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम दूसरा ट्राइंगल देख लेते हैं, इसके साथ बी ई के साथ हम ये वाला ट्राइंगल देखेंगे, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, एक तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे और दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम ये वाला, ये वाला। अब इससे हमें फायदा क्या होगा, अरे भाई फायदा ये होगा कि ये जो है ना, ये साइड बनेगी हाइपोटेन्यूज, और ये दोनों ही ट्राइंगल की कॉमन साइड होगी, ये अपने आप ही इक्वल हो गई, कॉमन साइड एज ए कॉमन, तो इट मींस हाइपोटेन्यूज हमें इक्वल मिल गया, तो आरएचएस से ही कॉन्ग्रेंट प्रूव होगा फिर ट्राइंगल, तो इसलिए चलो ले लेते हैं इन ट्राइंगल को। तो मैं कहता हूं इन ट्राइंगल बेटा जी मेरी कहानी ध्यान से सुन लेना, मैंने ऐसा तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इतनी सब कुछ बोला है, ठीक है, नहीं तो मैं डायरेक्ट करके बता देता आपको। इन ट्राइंगल कौन कौन सा ट्राइंगल, अरे भाई बी एफ सी और दूसरा ट्राइंगल सी ई बी एंड सी ई बी, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए मैंने, बी एफ सी और सी ई बी, ये दो ट्राइंगल ले लिए मैंने, ठीक है, बी एफ सी और सी ई बी दो ट्राइंगल ले लिए। अब इसमें सबसे पहले गिवन पे जाएंगे भाई, गिवन में तो एल्टीट्यूड इक्वल दे रखा है, बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है भाई, एक काम हो गया, बी इज इक्वल टू सी एफ, हमें मिल गई साइड इक्वल एक, ठीक है, दूसरा एंगल 90 डिग्री, एल्टीट्यूड दे रखे हैं ये दोनों, तो भाई 90 डिग्री वाले एंगल भी क्लियर यह है कि ये इक्वल होंगे, बी एफ सी एंगल बी एफ सी किसके इक्वल होगा, एंगल सी एफ बी के, एंगल सी एफ बी के 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसमें 90 डिग्री भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो कि बी ई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड, ठीक है, ठीक है बच्चे, चलो दो पार्ट हो गए। अरे भाई हमें साइड मिल गई, ठीक है, हमें राइट एंगल मिल गया, अब हाइपोटेन्यूज देखना है। अरे भाई ये जो BC है ना हाइपोटेन्यूज है, BC इक्वल टू BC, कॉमन भी है, ठीक है, कॉमन है इसलिए इक्वल है, अरे भाई कॉमन ही है इसलिए इक्वल है, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है, और कॉमन है इसलिए इक्वल है, और ये कॉमन के साथ साथ क्या है, ये हाइपोटेन्यूज भी है। तो बेटा जी अब मैं कह सकता हूं ट्राइंगल बी एफ सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ई बी बेटा जी सी ई बी, ठीक है, सी ई बी, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, इक्वल हो गए, अरे बच्चे इक्वल हो गए मतलब कॉन्ग्रेंट हो गए, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये साइड इक्वल प्रूव करनी है। सर ये कॉन्ग्रेंट प्रूव करने से फायदा क्या हुआ, अरे भाई ये कॉन्ग्रेंट प्रूव करने से क्या फायदा हुआ, अब यही तो सोचना है कि ये कॉन्ग्रेंट तो मैंने कर दिया बाय आरएचएस से, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला था कि भाई आरएचएस से ही कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है तुम्हें ट्राइंगल्स को, ठीक है, कॉन्ग्रेंट आरएचएस वाला रूल लेके ही तुम्हें ये आइसोसेल ट्राइंगल प्रूव करना है, ठीक है, इसी से हेल्प लेनी पड़ेगी भाई, हाथ बांध दिए उसने हमारे, ठीक है। चलो अब देखो बच्चे, अब हमें ये पता है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो इनके हर एक एंगल, हर एक साइड इक्वल होंगे। तो बेटा जी मैं ये कह सकता हूं एंगल बी और एंगल सी, ये एंगल सी किसका पार्ट है, सी ई बी ट्राइंगल का, और एंगल बी किसका पार्ट है, बी एफ सी ट्राइंगल का।
देखो बेटा जी, ये ट्राइंगल मैं कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ, ये वाला, और ये कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, अब देखो ये इसका नाम दे देता हूँ ई सी और बी, और इसका नाम दे देता हूँ सी एफ और बी। ठीक है बच्चे, अब ये एंगल बी, ये एंगल बी और ये एंगल सी, ये आपस में इक्वल, जब ये दोनों ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो ये एंगल बी और एंगल सी ये आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी टी, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी। अरे भाई सर आपने ये इक्वल क्यों किए? ये बेटा जी मैंने इक्वल इसलिए किए क्योंकि मुझे ये दिख रहा है अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो बेटा जी इस एंगल के, इस पूरे एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली। सर ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये पूरी इसके अपोजिट है, और इस एंगल के ये वाली जो साइड है ना, ये अपोजिट साइड है। तो अब बेटा जी मैं वो वाला रूल लगाऊंगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। तो बच्चे इससे मैं इसके, ये सी के अपोजिट होगी ए बी और एंगल बी के अपोजिट होगी ए सी, तो ए बी और ए सी हमारी इक्वल प्रूव हो जाएगी। तो बेटा जी मैं लिख देता हूँ ए बी इक्वल एज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी टी, देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी के होगा। रीजन क्या दूं भाई? रीजन साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। भैया थ्योरम 7.3, या मैं कह सकता हूं कन्वर्स ऑफ थ्योरम 7.2। ठीक है बच्चे, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है बेटा जी एक्सरसाइज 7.3 का। ठीक है बेटा जी, हमने आरएचएस से ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, और आरएचएस के बाद फिर मैंने ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल प्रूव कर लिए, और फिर इसकी हेल्प से मैंने साइड्स प्रूव कर दी। थोड़ा सा घुमा के कान पकड़ा है क्योंकि उसने कहा था घुमा के ही पकड़ना है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं।